हेलो गाइस, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DHR इन्फो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप एक छोटा लोन ले सकते हैं। जो लोग स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनको मिड मंथ में या मंथ एंड में कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस सिचुएशन में वो इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके लोन ले सकते हैं अगर वो एलिजिबल है लोन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको उन 5 एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आप इजीली लोन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 लोन एप्लीकेशन है वो है एम पॉकेट। प्ले स्टोर पे इसका रेटिंग 4.3 स्टार है और मैंने खुद ने इस एप्लीकेशन को यूज़ करके देखा है। इजीली इससे लोन प्रोसेस हो जाता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप इससे लोन ले सकते हैं। इसी के साथ ये 20,000 तक की लिमिट आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आपको ये 20,000 तक की लिमिट प्रोवाइड कराएगा। स्टार्टिंग में आपको ये 500 रुपीज़ का लिमिट देगा जब आप इस पर साइन इन करेंगे। टाइमली अगर आप रीपेमेंट करते हैं, आपके रीपेमेंट में कोई इश्यूज नहीं आते हैं, देन आपका धीरे धीरे ये लिमिट इंक्रीज कर देंगे। इसके लिए जो KYC डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है, या तो आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए या फिर आपके पास वोटर ID अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल है या पासपोर्ट अवेलेबल है तो वो भी सफिशिएंट रहेगा, आप उससे भी इस पर साइन इन कर सकते हैं। एम पॉकेट एप्लीकेशन जो अमाउंट आपको सेंड करता है या तो आपके बैंक अकाउंट में सेंड करेगा या फिर आपके पेटीएम वॉलेट में सेंड करेगा। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ इस एप्लीकेशन के, तो इसका एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगा वो ये है कि आप इस पे वन टाइम में कंप्लीट अमाउंट नहीं उठा सकते। मान लीजिए अगर आपके पास 5,000 का लिमिट अवेलेबल है, क्रेडिट लिमिट आपके पास 5,000 का है, तो आप वन टाइम में 5,000 रुपीज़ नहीं उठा सकते। आप इसमें 500 या फिर 1,000 या फिर 2,000 रुपीज़ आप इससे उठा सकते हैं एक बार में। आप वन टाइम में फुल अमाउंट नहीं उठा सकते। लाइक आपका लिमिट 5,000 है तो आप वन टाइम में 5,000 नहीं उठा सकते। इसमें आपको अलग अलग टेन्योर मिल जाता है। लाइक आप इसको 1 महीने के लिए भी उठा सकते हैं, 2 महीने के लिए भी उठा सकते हैं और आप इसको 3 महीने के लिए भी उठा सकते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन पे साइन इन करते हैं तो आपको आपका कंप्लीट डिटेल फिल करना रहेगा। आपको आपका नेम मेंशन करना होगा, आपको आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, जहां आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो कंप्लीट आपको डिटेल देना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको आपका कॉलेज ID या स्कूल ID जो भी अवेलेबल है वो आपको सभी डिटेल्स वहाँ फिल करना रहेगा। जब आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो उनका बैकग्राउंड टीम आपका प्रोफाइल वैलिडेट करता है। अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल है लोन के लिए देन आपको वो लिमिट प्रोवाइड कराएंगे अकॉर्डिंगली। अब जो बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है इसके सपोर्ट की। आपको लोन लेने में कोई इशू आ रहा है, रीपेमेंट में कोई इशू आ रहा है, तो इनके पास फ़ोन सपोर्ट भी अवेलेबल है और इनके पास मेल सपोर्ट भी अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करता हूँ, अगर आप इसको रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। फर्स्टली, अगर आप इनका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपसे फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर आप इनका फ़ोन प्रॉपरली रिसीव नहीं करते हैं तो आपके मेल एड्रेस पर एक नोटिस सेंड किया जाएगा जो कि लीगल नोटिस रहेगा। लीगल नोटिस इनके एंड से आपको सेंड किया जाएगा। अगर आप उस नोटिस के बाद भी रीपेमेंट नहीं करते हैं देन आपसे फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जितने भी लोन एप्लीकेशंस होते हैं ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस करते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मीडिया फाइल्स, आपका लोकेशंस, ये सारी परमिशन आपसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते टाइम ही ले लेते हैं। ये इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप रीपेमेंट टाइमली करें, अदरवाइज ये आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी ना किसी को ये कॉल कर सकते हैं। इनके पास राइट्स रहते हैं इस चीज़ के। बहुत से यूज़र्स को कॉल भी गए हैं एम पॉकेट की तरफ से। यहाँ पे मैं एम पॉकेट को गलत नहीं बता रहा हूँ और ना ही मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, बट इनके पास कॉन्टैक्ट एक्सेस रहता है। अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपके पेरेंट्स से या आपके फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस अमाउंट के रिगार्डिंग। इसी के साथ अगर आपका पेमेंट जितना ज़्यादा लेट होता है पर डे के अकॉर्डिंग लेट फीस इसमें लगता जाता है। एम पॉकेट का एक प्लस पॉइंट मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहूँगा। अगर आप बैंगलोर या कर्नाटका के रहने वाले हैं तो वहाँ पर ये जॉब्स भी प्रोवाइड कराता है। एम पॉकेट कैरियर के नाम से इनका एक वेबसाइट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप इनका जॉब्स देख सकते हैं। जो ये जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं
ये कस्टमर सपोर्ट का जॉब प्रोवाइड कराते हैं, आईटी फील्ड में जॉब प्रोवाइड कराते हैं और एचआर डिपार्टमेंट में भी ये जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इनका एक बार वेबसाइट देख करके वहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ हमारी लिस्ट पे जो सेकंड नंबर का एप्लीकेशन है वो है क्रेडिट बी। क्रेडिट बी एक लोन एप्लीकेशन है जिसका प्ले स्टोर पर रेटिंग 4.1 स्टार है। लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है जो सैलरीड है, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, जिनको सैलरी रिसीव हो रहा है, ये सिर्फ उनको लोन प्रोवाइड कराता है। और ये लिमिट 25,000 तक की देता है, हाईएस्ट लिमिट आपको 25,000 तक की देता है। ये आपको शो करेगा 2 लाख की लिमिट, 2 लाख की आपको लिमिट शो करेगा। बट ये बहुत रेयर केसेस में जिनका सिविल बहुत ही अच्छा है उनको ये 2 लाख की लिमिट प्रोवाइड कराते हैं, अदरवाइज ये 25,000 की हाईएस्ट लिमिट देते हैं। इसके लिए भी सेम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, या तो वोटर आईडी चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड आपका चाहिए होगा। इसी के साथ पैन कार्ड नंबर आपका हर एक एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि पैन कार्ड नंबर से आपका सिबिल चेक किया जाता है, उसके बिहाफ पे आपको लोन के लिए एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है। ये डायरेक्टली अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सेंड करते हैं। इसमें आपको 1 महीने से 2 महीने का आपको टेन्योर मिल जाता है। 2 महीने में आपको रीपेमेंट करना रहता है। 2 अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, 1 मंथ का या 2 मंथ्स का। बात आती है कंपैरिजन की। अगर मैं कंपेयर करूं इसको एम पॉकेट से, जो मैंने फर्स्ट नंबर पे आपको एप्लीकेशन बताया, एम पॉकेट से अगर मैं क्रेडिट बी को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे क्रेडिट बी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है एम पॉकेट के कंपैरिजन में। ओवरऑल जो मैंने कैलकुलेशन निकाला, क्रेडिट बी चार्ज करता है 21 और 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है क्रेडिट बी, वहीं एम पॉकेट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये मैंने एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया है, ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैंने एक रफली कैलकुलेशन किया है, उसके बिहाफ पे मैं आपको ये जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब बात आती है, अगर आप इस एप्लीकेशन पे जो रीपेमेंट है वो टाइमली नहीं करते हैं तो क्या होता है। एप्लीकेशन से लिए हुए लोन का रीपेमेंट अगर आप टाइमली नहीं करते हैं तो फर्स्टली ये लोग आपको कॉल करेंगे, देन ये आपको ईमेल पे एक नोटिस सेंड करेंगे। इनका प्रोसीजर ये रहता है। बट मैं अगेन रिआइट्रेट कर रहा हूँ, कोई भी रीपेमेंट आप मिस मत कीजिएगा, ये आपके सिबिल पे इम्पैक्ट करता है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन उठा रहे हैं तो उस लोन को टाइमली पे करें, अदरवाइज वो आपका सिबिल पे इम्पैक्ट करेगा। मेरे पास जो थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन, उसका नाम है पेटीएम पोस्ट पेड, जो कि पेटीएम एप्लीकेशन में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेटीएम पोस्ट पेड का, अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये कि इस पे आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। एक डिसएडवांटेज जो लगता है वो ये कि आप वन टाइम में इस अमाउंट को अपने अकाउंट में नहीं ले सकते हो। इस अमाउंट को सिंपली आप यूज़ कर सकते हो किसी मॉल में, कुछ स्पेसिफिक सेलर के यहाँ, फ्यूल स्टेशंस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइब्रेरीज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक सेलर्स के यहाँ ही ये यूज़ होता है ओनली। इसमें आपको नॉर्मली 3,000 तक का आपको लिमिट मिल जाता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। इसमें भी सेम केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे कि आपको पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस आपको कंफर्म कराना रहता है। बात करता हूँ, अगर आप इसका पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो इसमें क्या एक्शन लिया जाता है। इसमें सिंपली पहले आपको कॉल किया जाता है अमाउंट रीपेमेंट के लिए। अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं टाइमली, देन आपको आपके घर पे आपका जो होम एड्रेस आपने सेट किया हुआ है, जो आपके पैन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में मेंशन्ड है, उस पर एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। वो लीगल नोटिस आपको 2 बार भेजा जाएगा। उसके बाद इनके द्वारा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। वो स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो पेटीएम डिसाइड करता है। पेटीएम का जो अकाउंट्स टीम है वो डिसाइड करेंगे कि वो एक्शन क्या हो सकता है। बट मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लोन लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन से या कहीं से भी, तो उसको आप टाइमली पे करें, अदरवाइज उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है और वो आपके सिबिल पे भी इम्पैक्ट करता है। फोर्थ नंबर का जो अपने पास एप्लीकेशन है वो है स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का रेटिंग 4.0 है प्ले स्टोर पर। यह एप्लीकेशन नॉर्मली 3,000 का लिमिट अपने को प्रोवाइड करा देता है। इसी के साथ ये टेन्योर 3 मंथ तक का हमें प्रोवाइड कराता है। 3 मंथ्स में अपने को ये रीपेमेंट करना होता है 3,000 का जो है, और इस पे भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ये सिर्फ सैलरीड के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सेम रहते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल है। बट पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी रहेगा। ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। पांचवें और आखिरी नंबर पे है हमारी लिस्ट में एप्लीकेशन, उसका नाम है कैश बिन एप्लीकेशन।
कैशबिन एप्लीकेशन का प्ले स्टोर पर रेटिंग 4.3 स्टार है। इसके लिए बहुत अच्छा सिविल रिक्वायर्ड है, आपका सिविल बहुत अच्छा होना चाहिए इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। इसमें सेम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी आपका या ड्राइविंग लाइसेंस। इस एप्लीकेशन का जो डिसएडवांटेज मुझे लगा वो ये कि ये टेन्योर आपको बहुत कम देता है, आपको 15 to 25 डेज का आपको ये हाईएस्ट टेन्योर देगा। इसका जो कैश लिमिट है ये डिपेंड करता है आपके सिविल के ऊपर। अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है तो आपको ये कैश लिमिट अच्छी दे देगा। ये आपको हाईएस्ट 7,000 तक का कैश लिमिट प्रोवाइड कराता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टिप यहाँ पे ये है, एप्लीकेशन से लिए हुए लोन का रीपेमेंट आप टाइमली करें, अदरवाइज इस पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा और ये आपके सिविल पर भी इम्पैक्ट करता है। तो आपका सिविल अगर एक बार ख़राब हो गया तो उसको मेंटेन करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप टाइमली रीपेमेंट करें। दूसरा टिप मैं जो आपको देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी कंपनी से कॉल आता है कि आपका बैंक का OTP आपसे पूछा जाए या आपका कार्ड नंबर, CVV अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो आप मत शेयर कीजिएगा किसी के साथ भी। अगर आपको कहा जाता है कि हम इस बैंक से या इस एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं, पर्सनल डिटेल आप उनको शेयर नहीं कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में कि लोन एप्लीकेशन के एडवांटेज क्या हैं एंड डिसएडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडवांटेज की। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और मिड मंथ में आपके पास फंड कम पड़ गया या आपके पास कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है, मिड मंथ में सैलरी आने से पहले आपके पास कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपका जो पॉकेट मनी है वो ख़त्म हो चुका है बट आपके पास नेक्स्ट मंथ में अमाउंट आ जाएगा कहीं से, या तो आप जॉब करते हैं तो आपका सैलरी आ जाएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास नेक्स्ट मंथ पॉकेट मनी आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, उस समय आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। डिसएडवांटेज इसके साथ ये है, ये सभी एप्लीकेशंस आपका कॉन्टैक्ट, मीडिया फाइल्स एंड लोकेशन का एक्सेस रखते हैं, टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये लोन एप्लीकेशंस आपके फैमिली या फ्रेंड से कांटेक्ट कर सकते हैं इस लोन के रिगार्डिंग और आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स है ये आपकी शेयर कर सकते हैं कि आपने इतना लोन लिया हुआ है। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आप टाइमली रीपेमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी लोन एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप लोन ले सकते हैं लोन एप्लीकेशन से अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, बट मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप टाइमली रीपेमेंट करें, इस कंडीशन पर ही आप लोन लें, अदरवाइज ये लोन आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।